अग्नि मिसाइल्स। दोस्तों, जब भी हम भारत के डिफेंस की बात करते हैं तो इसी अग्नि मिसाइल्स का नाम हमारे सामने जरूर आता है। और स्पेशली अगर इन सीरीज के अंदर अगर हम देखें तो जो अग्नि 5 है, जो इसी सीरीज का फिफ्थ वेरिएंट है, जो कि फिफ्थ वेरिएंट है इस अग्नि मिसाइल का, जो कि सबसे ज्यादा रिसेंट है और टेक्नोलॉजिकली एडवांस भी माना जाता है। और इसी अग्नि 5 मिसाइल को भारत के डिफेंस की बैकबोन भी कहते हैं। और जब भारत ने इसका यूजर ट्रायल किया था, कि जब मिसाइल बन गई उसको बना करके देखा हमने और इसका ट्रायल करने की जब बात आई, तब दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा ये कह रहा था कि ये टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इंडिया जो है एशिया के अंदर शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, जो कि चाइना और उसके इन्फ्लुएंस में आने वाले देश कहते थे। और एक हिस्सा था जो बिल्कुल फुल सपोर्ट दिखा रहा था भारत को इस टेस्ट के ऊपर, जो कि वेस्टर्न नेशंस थे, अमेरिका और उसके चाहने वाले जो देश थे। डेफिनेटली उनका कुछ ना कुछ सेल्फ मोटिव था, इसलिए वो कर रहे थे। लेकिन हमेशा अग्नि 5 मिसाइल की जब बात आती है, या फिर जब भारत ये बोलता है कि हम अग्नि 6 भी बना रहे हैं, जिसकी रेंज और टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा एडवांस होगी और वो आने वाले सालों में उसका हम यूजर ट्रायल भी करेंगे, उसके ऊपर ही बहुत डिबेट चलती है। तो अग्नि मिसाइल्स इतनी स्पेशल क्यों है, आज पूरा सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम। दूसरा, चाइना और पाकिस्तान इसको अपने लिए एक पोटेंशियल थ्रेट क्यों मानते हैं, आइए सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना अगर पसंद आए तो। पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अग्नि 5 मिसाइल में ऐसा स्पेशल क्या है। ये जो मिसाइल है दोस्तों, एक न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर कैपेबल का मतलब तो हम सबको पता ही है कि वैसा एक मिसाइल सिस्टम जो कि न्यूक्स को, जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के वॉरहेड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर कराने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका मतलब क्या होता है, देखो बिल्कुल सिंपल मतलब है इस चीज का भी। अगर कोई मिसाइल सिस्टम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक वेपन्स को डिलीवर करने की क्षमता रखता है, वॉरहेड्स को डिलीवर करने की क्षमता रखता है, उसको बोल देते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल सिस्टम। जैसे मान लीजिए अगर मैं भारत से किसी मिसाइल को फायर करना चाहता हूँ और वो मिसाइल की रेंज इतनी है, उस मिसाइल की क्षमता इतनी है कि वो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका या फिर यूरोप तक जा सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, तो उसको इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बोल दिया जाता है। अब इसकी एक मिनिमम रेंज भी सेट कर रखी है दुनिया ने। इसकी जो मिनिमम रेंज होती है वो 5500 किलोमीटर की होती है। अगर कोई मिसाइल 5500 किलोमीटर मिनिमम या फिर उससे ज्यादा तक ट्रैवल कर सकती है एक ही बार में, तो उसको इंटरकॉन्टिनेंटल का दर्जा दे दिया जाता है। और जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है वो इसी कैटेगरी में आती है। अब बात आती है यहाँ पर बैलिस्टिक क्या है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये पहले से पता हो कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये सब क्या है और क्यों है। अगर जिनको पता है वो इस टाइम तक वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यहाँ पर टाइम लिखा आ रहा होगा। और जिनको नहीं पता, मैं उनके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मोटा मोटा यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर जो दो मेन कैटेगरीज है मिसाइल्स के लिए, एक है बैलिस्टिक और एक है क्रूज मिसाइल। अब बहुत लोगों ने यहाँ पर हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक का भी नाम सुना होगा। ये जो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक है, ये ज्यादातर इनकी स्पीड से डिफाइन होता है कि इनकी स्पीड कितनी है। जो मेजर दो कैटेगरीज हैं वो बैलिस्टिक और क्रूज ही होती है। क्रूज और बैलिस्टिक में दोस्तों मेन फर्क ये है कि इनके पाथ अलग अलग होते हैं और इनकी रेंज में बहुत फर्क होता है। जो हमारी क्रूज मिसाइल होती है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रही होगी या फिर एक वीडियो दिख रही होगी, जिसके अंदर एक मिसाइल जब सरफेस से फायर होती है तो उसका जो पाथ होता है वो सरफेस के बिल्कुल पैरेलल में होता है। अगर मैं यहाँ से एक मिसाइल फायर करता हूँ तो ये जो मेरी मिसाइल है ये सरफेस के पैरेलल में ट्रैवल करेगी। और इसके अंदर फ्यूल भी हमेशा ज़्यादा लगता है। फ्यूल ज़्यादा लगता है इसके लिए इसकी जो रेंज होती है ज़्यादातर शॉर्ट होती है। जो हमारी क्रूज मिसाइल्स होती है ज़्यादातर हर एक देश इनको शॉर्ट रेंज में डेवलप करता है और इनकी स्पीड भी कंपैरेटिवली कम होती है बैलिस्टिक मिसाइल से। आप इसको दोस्तों कंपेयर कर सकते हो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल जो है। जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसको इंडिया और रशिया ने मिलकर के डेवलप किया है, वो एक क्रूज मिसाइल है। अब ये दोस्तों हर एक देश की कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे फायर करते हैं और कहाँ से फायर करते हैं। अगर मैं भारत की बात करूँ तो हम इसको कहीं से भी फायर कर सकते हैं। आकाश, समुद्र और जमीन कहीं से भी फायर कर सकते हैं। आकाश में एयरफोर्स के थ्रू, समुद्र के अंदर सबमरीन्स और वॉरशिप्स के थ्रू, और लैंड पर जो हमारे ट्रक्स होते हैं उनके थ्रू। यहाँ पर अगर आपको क्रूज मिसाइल समझ आ गया है तो अब हम बढ़ते हैं बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ। जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसकी स्पीड और रेंज दोनों ही बहुत ज्यादा होती हैं क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में। और इनका जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इनका पाथ। जब मैं आपको क्रूज मिसाइल के बारे में बताया कि सरफेस के बिल्कुल पैरेलल में ट्रैवल करती है, जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो बिल्कुल पहले अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाती है और फिर उसके बाद टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो नीचे की तरफ आती है। इसकी वजह से दोस्तों जब वो नीचे की तरफ आ रही होती है, जो धरती की जो ग्रेविटी है, जो गुरुत्वाकर्षण है, जो कि हर चीज को नीचे की तरफ खींचता है, वो फोर्स भी उसके ऊपर अप्लाई होता है और उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्रूज मिसाइल के कंपैरिजन में।
इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल्स को हमेशा बहुत ज़्यादा पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव माना जाता है क्रूज मिसाइल से कंपैरिजन में। तो जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल है वो ये बैलिस्टिक मिसाइल ही है। और दोस्तों जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का जो डेवलप करने का जो प्रोग्राम है वो हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शुरू किया था। 1990s के टाइम में भारत के हर एक बॉर्डर पर हमारे एनिमीज थे, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान। म्यांमार ने भी बहुत सारी एक्टिविटीज करनी शुरू कर दी थी उस वक्त भारत के खिलाफ। तब हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सोचा कि भारत के पास उसका खुद का इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए। और इसी प्रोग्राम के तहत भारत ने कुछ 5 मिसाइल्स को डेवलप करना शुरू किया, जिसमें शामिल है पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल और ये अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस दी गई डेवलपमेंट के मामले में, और आज हमारे पास ये अग्नि 5 मिसाइल है। अब दोस्तों आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अग्नि 5 मिसाइल क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। अब हम दोस्तों अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, जिस पर ये वीडियो में बना रहा हूँ कि इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है पूरे वर्ल्ड में इस स्पेशली अग्नि 5 मिसाइल को लेकर के, और जो अपकमिंग अग्नि 6 मिसाइल है वो भी। अभी कहानी शुरू होती है दोस्तों हमारी 2021 अक्टूबर से। वैसे तो भारत अग्नि 5 मिसाइल को पहले ही काफी बना चुका था, लेकिन 2021 के अंदर भारत बोलता है कि हमने इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करें, तो हमें इसका एक यूजर ट्रायल करना चाहते हैं। और तब भारत एक नोटम भी जारी करता है। नोटम का मतलब होता है दोस्तों नोटिस टू एयरमैन। ये एक तरह की वार्निंग होती है किसी भी देश के द्वारा दी गई कि हम इस डेट को इस टाइम पर और ये वाली मिसाइल फायर करने जा रहे हैं, तो इस एरिया में आप मत आइएगा, क्योंकि अगर इस एरिया में आप आओगे तो आपको नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर हमारी मिसाइल गिर सकती है जिसको हम टेस्ट करेंगे। और उन दिनों दोस्तों जो वेस्टर्न नेशंस हैं, जो यूएस है एसेंशियली, वो ये मैसेज फैला रहे थे कि अब हथियारों की रेस बंद करो और नए हथियार डेवलप करना बंद करो। जिसके पास जो है उतने में ही रहो, कोई किसी पे हमला नहीं करने वाला आज की डेट में, क्योंकि दुनिया उन दिनों कोरोना वायरस से निकलना शुरू हो ही रही थी। और यूएस यही मैसेज पहुंचा रहा था कि अब और हथियार डेवलप मत करो और शांति को मेंटेन कर करो। अब दोस्तों यहाँ पर आप यूएस और वेस्टर्न नेशंस की हिपोक्रेसी बहुत आसानी से देख सकते हो, जिनके पास अपने डिफेंस के लिए तो बहुत कुछ है। ये लोग उन्होंने अपने एक नेटो अलायंस भी बना रखा है, उसके लिए ये लोग हर साल अपनी जीडीपी का कुछ % कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन भारत जैसे देश, जिसके हर एक बॉर्डर पर उसके दुश्मन बैठे हुए हैं, उनको मना करते हैं कि आप अपने डिफेंस के लिए और मिसाइल्स डेवलप मत करो। तो जब अग्नि 5 का यूजर ट्रायल करने जाता है भारत, तब चाइना इसी बात को पकड़ के बैठ जाता है वेस्टर्न नेशंस की कि तुम लोग वैसे तो बोलते हो कि हथियारों को डेवलप मत करो, और एक तरफ तुम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो। खैर उस वक्त भारत के ऊपर चाइना का बहुत ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि चाइना की और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस है अदर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, तो उस वक्त भारत रुक गया था। हमने उस वक्त टेस्ट नहीं करा। लेकिन न्यूज मीडिया में जैसे ये माहौल ठंडा हो गया, स्टेटमेंट्स आनी बंद हो गई बिल्कुल, भारत ने फिर से एक नोटम जारी किया और इस मिसाइल का यूजर ट्रायल सक्सेसफुली कर दिया। और फिर चाहे तब कोई कितना भी बोलता रहे, भारत ने इसका टेस्ट दुनिया को करके दिखा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर चाइना का नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि पहले तो वो भारत पे बहुत सारा प्रेशर डाल रहे थे कि टेस्ट मत करो, भारत रुक भी गया था, लेकिन अब बिना बताए कर दिया, तो उनकी कुछ स्टेटमेंट्स आना बिल्कुल ऑब्वियस थी, और वो आई भी। अब दोस्तों चाइनीज सरकार यहाँ पे क्या करती है कि उनको कुछ भी अगर बोलना आता है किसी को भी, तो वो खुद सामने आकर के बहुत कम बोलते हैं। वैसे तो वो हर चीज को प्रेज करते हैं, लेकिन उनके खुद का एक सरकारी मीडिया आउटलेट है। जैसे भारत के पास कुछ प्राइवेट मीडिया आउटलेट्स भी हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन चाइना के पास खुद का एक सरकारी मीडिया आउटलेट है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स। वो इस मीडिया आउटलेट के थ्रू हर चीज बुलवाते हैं। और इसी ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल में छापा कि भारत हमेशा शांति को भंग करने की कोशिश करता है और एशिया के अंदर स्टेबिलिटी को भंग करने की कोशिश करता है। चाइना के लाख मना करने के बावजूद भी इन्होंने स्टेबिलिटी को भंग किया और इस मिसाइल का टेस्ट किया। लेकिन अब जब भारत ने इसका टेस्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली सब देश आकर के, सारी मीडिया आकर के भारत से सवाल तो पूछेगी कि इस मिसाइल के अंदर आपने अपग्रेड क्या किया था, क्योंकि भारत ने पहले यही बोला था कि अग्नि 5 मिसाइल को हमने टेक्नोलॉजिकली और ज्यादा अपग्रेड करा है। तो अब ऐसा क्या अपग्रेड करा है हमने इसके अंदर, ये सब लोग भारत से पूछने के लिए है। अब सब ने यहाँ पर पूछा इसकी रेंज क्या है, स्पीड क्या है, क्या नई टेक्नोलॉजी लगाई है, तो इसका जवाब दिया गया। टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगाई थी दोस्तों नहीं, यहाँ पर MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV दोस्तों बिल्कुल आपको मैं मोटे मोटे शब्दों में समझा देता हूँ कि अगर मान लो कि एक ही बार में किसी देश को मल्टीपल टारगेट्स को हिट करना है और मिसाइल एक ही है, तो ऐसे में मुमकिन कैसे है। यहाँ पर आती है दोस्तों MIRV टेक्नोलॉजी। मिसाइल जो होती है बिल्कुल अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है आकाश के अंदर, और वहां से जो वॉरहेड होता है, ऊपर का हिस्सा होता है, वो वहां से अलग अलग वॉरहेड्स को डिप्लॉय कर सकता है अलग अलग टारगेट्स पर। एक ही पोजीशन पर रहकर अलग अलग मल्टीपल टारगेट्स को अलग अलग बॉम्ब्स वहां पर डिप्लॉय कर सकता है। इसको बोलते हैं दोस्तों MIRV टेक्नोलॉजी, यानी एक ही डिलीवरी सिस्टम से हम मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की गई थी भारत के द्वारा।
और दूसरी तरफ जब भारत से इसकी रेंज का पूछा गया कि कहाँ तक जाती है बताओ जरा, भारत ने कहा कि देखो ये 5000 किलोमीटर तक जा सकती है। अब जितनी भी यहाँ पर अग्नि मिसाइल्स बनाई गई है भारत में, अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, उनका जो नाम है उनकी रेंज से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। अग्नि 1 जो है वो 1000 किलोमीटर तक जाती है, 2 जो है 2000, 3 3000, 4 4000 तक जाती है, और जो अग्नि 5 मिसाइल बनाई भारत ने, इन्होंने कहा कि ये सिर्फ 5000 किलोमीटर तक जा सकती है। लेकिन चाइना के मीडिया आउटलेट यहाँ पर ये बोलता है, एसेंशियली चाइनीज गवर्नमेंट दोस्तों यहाँ पर ये बोलती है कि भारत जो है वो झूठ बोल रहा है। ये जो 5000 किलोमीटर के लोग कह रहे हैं ना कि 5000 किलोमीटर नहीं जाती, ये 8000 किलोमीटर जाती है। उन्होंने भारत के ऊपर ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए कि भारत यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। इन्होंने जानबूझकर कि 5000 किलोमीटर पे उसको रोक दिया और दुनिया को ये दिखाया कि नहीं, ये सिर्फ 5000 तक जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भारत को भला क्या जरूरत पड़ेगी ऐसे डरने की, किसी से भी अपनी कैपेबिलिटीज को छुपाने की क्या जरूरत पड़ेगी भारत को। तो यहाँ पर दोस्तों कारण यहाँ पर ये हो सकता है कि एक तरफ जो वेस्टर्न नेशंस इस चीज को प्रमोट कर रहे थे कि हथियार को डेवलप मत करो, लेकिन दूसरी तरफ भारत पहले तो फ्रांस से राफेल की डील कर रहा था, रशिया से S-400 खरीद रहा था, दूसरी तरफ हमने ये भी बना लिया है। तो कहीं ना कहीं से प्रेशर आने का बहुत ज्यादा चांसेस था, सैंक्शंस लगने के बहुत ज्यादा चांसेस थे। ऑल्दो वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया का सपोर्ट तो कर रही थी इस चीज के अंदर, लेकिन फिर भी शायद से हमारे को कहीं ना कहीं यहाँ पर डर था कि कहीं सैंक्शंस ना लग जाएं। वैसे ये चीज जो है मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, इसका वैसे कोई प्रूफ मौजूद नहीं है बाहर कि भारत ने अपनी तरफ से क्यों छुपाया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही भारत अग्नि 5 का टेस्ट करता है, दूसरी तरफ चाइना हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करता है। अभी हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि दो तरह की मेजर मिसाइल्स बन रखी है दुनिया के अंदर, एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक क्रूज मिसाइल। इनकी जो स्पीड के हिसाब से भी इनके नाम रखे जाते हैं। चाइना ने यहाँ पर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया था। हाइपरसोनिक नाम दोस्तों किसी मिसाइल को तब दिया जाता है जब कोई मिसाइल 6 मैक की स्पीड को क्रॉस कर ले। असल में दोस्तों बात क्या है कि मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट, इनकी जो स्पीड होती है, इसकी जो यूनिट होती है जिसमें हम इसको मेजर करते हैं, वो मैक में मेजर करते हैं। 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, इसकी स्पीड क्या है। अब जो मैक होता है दोस्तों वो आवाज की स्पीड के इक्विवेलेंट होता है। अभी मैं जो यहाँ पर बोल रहा हूँ, मेरी आवाज मेरे माइक्रोफोन तक कितनी स्पीड से पहुंच रही है, ये जो हमारी आवाज की स्पीड होती है, इसको 1 मैक के इक्वल मान सकते हो। और अगर कोई मिसाइल इसी आवाज की स्पीड से 6 गुना ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करे तो उसको 6 मैक की स्पीड बोल देते हैं, और वो मिसाइल हाइपरसोनिक की कैटेगरी में आ जाती है। तो यहाँ पर चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट किया। अब ये ग्लाइड वर्ड क्या है दोस्तों, आपको इस वीडियो के अंदर बहुत से नए शब्द सुनने को मिलेंगे। आपको लग रहा होगा कि हर एक सेंटेंस में ये नई मिसाइल इंट्रोड्यूस कर रहा है लड़का, लेकिन दोस्तों आपको मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे नया सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ढंग से सुनो। यहाँ पर जो ग्लाइड मिसाइल होती है दोस्तों, वो आप मोटा मोटा यूं समझ लो, मैं वीडियो को ज्यादा साइंटिफिक नहीं बनाऊंगा, आप मोटा मोटा यहाँ पर यूं समझ लो कि एक धोखा देने वाली मिसाइल है ये। आप यूं समझो, मान लो अगर यहाँ पर भारत के ऊपर अटैक हो रहा है, अभी चाइना ने वहां से हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल छोड़ दी है। अब इंडिया की जो डिफेंस एजेंसीज हैं, जो डिफेंस है, वो डिटेक्ट करते हैं, वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये मिसाइल कहाँ पर आकर के गिरेगी। लेट्स से हमने प्रिडिक्ट किया कि ये मिसाइल जो है दिल्ली में आकर के गिरेगी, लेकिन ये जो ग्लाइड मिसाइल है ये एंड पॉइंट पर अपना पाथ चेंज कर लेती है और गिर जाती है लखनऊ में जाकर के। तो ऐसे दोस्तों ये ग्लाइड मिसाइल होती है, ये अपना पाथ चेंज कर करके जाती है। तो यहाँ पर ये इसकी स्पेशलिटी है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक फन फैक्ट यहाँ पर बताता हूँ। जो हमारी अग्नि 5 मिसाइल की जो टॉप स्पीड है, वो इस हाइपरसोनिक मिसाइल से भी कहीं ज्यादा तक स्टैंड करती है। हाइपरसोनिक मिसाइल की दोस्तों यहाँ पर जो मिनिमम स्पीड है वो 6 मैक तक बताई गई है, और चाइना ने भी इसी स्पीड की मिसाइल को डेवलप किया था। लेकिन जो अग्नि 5 मिसाइल है उसकी टॉप स्पीड 24 मैक तक जा सकती है। 24 मैक तक अग्नि 5 मिसाइल ट्रैवल कर सकती है। अब यहाँ पर जैसे ही सबको ये पता चला कि अग्नि 5 मिसाइल इतनी स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, दुनिया ने भारत के ऊपर ये आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आपने तो हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है, या आपने तो बिना बताए कुछ कर लिया। आप बोला तो था आपने कि हम अग्नि 5 का टेस्ट करेंगे, ये तो सिर्फ एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन आपने तो हाइपरसोनिक का टेस्ट कर रहे हो। धीरे धीरे टाइम दोस्तों बीत जाता है। अचानक दोस्तों खबर आती है कि यूएसए ने अपनी एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर आपको दोस्तों थोड़ी हैरानी होगी कि यूएसए तो ये मैसेज प्रोपोगेट कर रहा था कि हमें तो हथियार बनाने नहीं है, हमें तो हथियार और बनाना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर वो खुद ही हाइपरसोनिक का टेस्ट कर रहे हैं। यही आती है दोस्तों यहाँ पर इनकी हिपोक्रेसी, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। अब दोस्तों इसी टॉपिक को लेकर के एक कंस्पिरेसी थ्योरी भी बन रखी है, जो कि बिल्कुल प्रूफ नहीं की गई है, फिर भी मैं आपको वो चीज बताऊंगा कि वो क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अक्सर में दोस्तों बात ऐसी फैलाई जाती है वर्ल्ड मीडिया के अंदर कि यूएसए ने जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट किया है वो चाइना के एक्सक्यूज में आकर के किया है
कि देखो चाइना ने डेवलप कर लिया है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारे को भी चाहिए। और एक्चुअल में चाइना ने किसी मिसाइल का डेवलपमेंट किया ही नहीं है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का डेवलपमेंट किया ही नहीं है। यूएसए जानबूझकर के अफवाह उड़ा रहा है कि इन्होंने बना लिया है, अब हमें भी बनाना चाहिए। ये एक थ्योरी है बेसिकली, और थ्योरी दोस्तों हल्की फुल्की रियलिटी में इसलिए दिखती है क्योंकि जब भी चाइना किसी चीज का टेस्ट करता है तो ग्लोबल टाइम्स में जरूर उसका वो ढिंडोरा पीटते हैं, उनका जो सरकारी मीडिया आउटलेट है। लेकिन ये जो न्यूज रिलीज की गई थी चाइना के बारे में, ये फाइनेंशियल टाइम्स में की गई थी। फाइनेंशियल टाइम्स दोस्तों एक ब्रिटेन का अखबार है, और जितने भी दोस्तों अखबार हैं, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सारे अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आते हैं। अब यूं समझ लो कि अमेरिका की सरकार या फिर वेस्टर्न नेशंस जो दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो इनके थ्रू बुलवाते हैं। अब ये फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर छापी, लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि हमने तो कुछ करा ही नहीं है। तो बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि यूएसए ने ये अफवाह उड़ाई ताकि वो खुद टेस्ट कर सकें, और क्योंकि रशिया ने भी टेस्ट कर लिए थे बहुत पहले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के, तो यूएस इसके अंदर पीछे दिख रहा था। तो ये यहाँ पर एक थ्योरी हो सकती है जो कि प्रूफ अभी तक नहीं की गई है। बहरहाल हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। पूरा 1 साल बीत जाता है। चाइना बार बार भारत पे आरोप लगाता रहता है कि आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने बताया नहीं, हिपोक्रेसी आपकी है, आप करते कुछ हो बताते कुछ हो। बात आती दोस्तों नवंबर 2022 में। नवंबर 2022 में भारत फिर से एक नोटम जारी करता है। अब नोटम दोस्तों जारी करते हैं, भारत बोलते हैं कि हमने दोबारा अग्नि 5 को रीडेवलप किया और इसको अपग्रेड किया, हमें इसका टेस्ट दोबारा से करना है। अब पूरी दुनिया हैरान हो जाती है, यार अब और क्या कर दिया इन लोगों ने, पहले तो इनके ऊपर इतने आरोप लग रहे थे, अब इन्होंने और कुछ डेवलप कर दिया। सो भारत नवंबर के अंदर एक नोटम जारी करता है कि हम इस मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं, हमें फिर से टेस्ट करना है इसका। लेकिन इस बार चाइना सिर्फ बोलता ही नहीं है, अपनी हरकतें भी स्टार्ट कर देता है ग्राउंड लेवल पे। भारत जिस जगह भी अपना नोटम जारी करता था कि हम इस जगह पर मिसाइल टेस्ट करेंगे, यहाँ पर अपनी वार्निंग जारी करते थे वो कि यहाँ पर अपना टेस्ट करेंगे, हम यहाँ पर जाके मिसाइल गिरेगी तो यहाँ पर आना मत। चाइना जानबूझ करके अपनी स्पाई शिप्स को लेकर के उस एरिया में आ जाया करता था, जिसकी वजह से भारत को बार बार अपना नोटम कैंसिल करना पड़ता था। 14 से 15 दिसंबर की बात है दोस्तों कि जब भारत आखिरी बार अपना नोटम जारी करता है और ये मैसेज भी देता है कि इस बार कोई नोटम कैंसिल नहीं होने वाला, आपको आना है, आओ, अपने रिस्क पे आओ, हम कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं लेंगे कि आपको कल को कुछ हो गया तो। अब दोस्तों बात एक्चुअली में यहाँ पर ये नहीं है कि चाइना ये चाहता था कि भारत अपना टेस्ट कैंसिल कर दे। चाइना ये चाहता था कि वो वहां पे आकर के देखें कि भारत ने अपनी मिसाइल में ऐसा डाला क्या है, वो कितनी दूर तक जाती है, किस स्पीड से जाती है। और आपको यहाँ पर दोस्तों एक रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग दोस्तों वो कॉन्सेप्ट होता है जिसको चाइना सिंस इंडिपेंडेंस, सिंस 1949 से ही फॉलो करता आ रहा है। उनकी दोस्तों हमेशा यही पॉलिसी रहती है कि हम खुद के वेपन्स क्यों डेवलप करें, जब और देशों ने अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रखी है, हम उन्हीं की टेक्नोलॉजीज को चुरा चुरा करके अपने वेपन्स डेवलप करेंगे। और अपने इनिशियल डेज में दोस्तों चाइना ने यही किया है, अमेरिकन टेक्नोलॉजी को चुरा चुरा करके अपने हैकर्स की टीम बिठा बिठा करके। आपने दोस्तों इतना तो सुना ही होगा कि चाइना हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है, और उनकी जो हैकर्स की टीम उन्होंने बिठा रखी है गवर्नमेंट लेवल पे, वो बहुत ज्यादा दूसरे के सिस्टम को पेनिट्रेट करने में माहिर होते हैं। आपको मैं इसका यहाँ पर एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ। चाइना का दोस्तों एक एयरक्राफ्ट है J-18 के नाम से, इसका हो सकता है मैं नाम प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ, मेरे को ढंग से याद नहीं है इसका नाम, आप गूगल कर सकते हैं या फिर मैं स्क्रीन पर यहाँ पर डाल दूंगा कि वो कौन सा एयरक्राफ्ट है। वो एयरक्राफ्ट चाइना का है और दूसरी तरफ अमेरिका का है F-22 रैप्टर। ये दोनों का डिजाइन और क्षमता आपको बिल्कुल सेम मिलेंगे। F-22 रैप्टर दोस्तों बहुत ही एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है, सिर्फ अमेरिका के पास है और उन्होंने इसको खुद बनाया, और उससे ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट आज तक दुनिया में नहीं बना है, ऐसा अमेरिका क्लेम करता है। लेकिन चाइना ने एग्जैक्ट वैसा ही सेम एयरक्राफ्ट अपने लिए खुद से डिजाइन कर लिया। अब ऐसा मुमकिन कैसे है? डेफिनेटली यहाँ पर चाइना ने उनकी टेक्नोलॉजी को चुराया है। और दोस्तों मान लो अगर कभी किसी देश से आपका युद्ध हो गया और उस सामने वाले देश ने आपके यहाँ पर मिसाइल्स फायर करनी शुरू कर दी, और उस मिसाइल्स का जो मलबा होता है, जो बचा कुचा पार्ट होता है गिरने के बाद, कुछ देश होते हैं जो कि उस पार्ट को इकट्ठा करते हैं, उस चीज को स्टडी करते हैं कि इस मिसाइल में आखिर था क्या, उस टेक्नोलॉजी से अपनी खुद की मिसाइल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग, जो कि चाइना बहुत सालों से करता आ रहा है। और चाइना यहाँ पर अग्नि मिसाइल के अंदर भी देखना चाहता था कि इन्होंने आखिर डाला क्या है इसके अंदर। बहरहाल इंडिया यहाँ पर टेस्ट करता है अग्नि 5 का, क्योंकि चाइना बार बार स्पाई शिप भेज रहा था वहां पर, लेकिन इस बार वो अपनी शिप वापस घुमा लेते हैं। शायद उनको कोई ना कोई खतरा था कि अगर वो नोटम वाली उस एरिया में आएंगे तो उनकी शिप को बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, इसलिए वो वापस मोड़ लेते हैं शिप को, और इंडिया इसका टेस्ट करता है। और इस बार इंडिया एडमिट कर लेता है कि हाँ, चाइना यहाँ पर सही कह रहा था, जो हमारी अग्नि 5 की जो रेंज है वो 5000 किलोमीटर से कहीं ज्यादा प्लस है।
भारत सरकार इस बार दिसंबर 2022 में ये एडमिट कर लेती है कि अगर हम चाहें तो इस मिसाइल को 7000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फायर कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो आपको स्क्रीन के ऊपर एक इमेज दिख रही होगी कि किन किन कंट्रीज को ये कवर करती है मिसाइल। चाइना और पाकिस्तान को तो पूरा कवर करती है, उससे बहुत ज्यादा रशिया का पार्ट और यूरोपियन देशों का पार्ट भी कवर कर सकती है मिसाइल, और इसी से के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बन जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और यहाँ पर निकल करके आती है। जब भारत इस मिसाइल का टेस्ट कर रहा था, जब मिसाइल का टेस्ट कर लिया, 2 दिन हो गए इस मिसाइल के टेस्ट क्यों किए हुए, कुछ लोगों ने नोटिस किया, इस मिसाइल का पाथ नोटिस किया कि ये मिसाइल जा कैसे रही है। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अग्नि 5 मिसाइल जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अब उसका जो पाथ होता है वो एक पैराबोलिक पाथ होता है, वो पहले बिल्कुल आकाश में ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। तो स्ट्रेट जाने का तो कोई सवाल पैदा होता नहीं, स्ट्रेट तो क्रूज मिसाइल जाती है और अग्नि 5 मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है नहीं। तो कुछ इमेजेस सामने आई इस मिसाइल की जाते हुए। मिसाइल जो थी बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रही थी। अब ऐसा कैसे मुमकिन है? ये फोटोज जो हैं दोस्तों लोगों ने म्यांमार से खींची थी। ये मिसाइल एक्चुअल में ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से फायर की गई थी और मेडागास्कर के पास इंडियन ओशन में डीप तक जाकर के गिरी थी। अब म्यांमार से कुछ लोगों ने फोटो खींच ली इसकी हवा में जाते हुए, क्योंकि मिसाइल है दोस्तों, दिख जाती है, उसकी चमक दिख जाती है, उसके जो फ्यूल होता है पीछे। कुछ लोगों ने उसकी फोटो खींच ली। अब लोगों ने बोला कि मिसाइल तो स्ट्रेट जा रही है, ऐसा कैसे मुमकिन है? और इसके 2 दिन बाद ही दोस्तों खबर आ जाती है कि भारत ने शायद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का यहाँ पर टेस्ट कर लिया है, क्योंकि इसका दोस्तों जो पाथ है वो किसी भी तरह से लोगों को फोटोज में एटलीस्ट ये कन्विंस नहीं कर रहा था कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और क्रूज मिसाइल तो भारत इसको बोलता नहीं है, तो ये है क्या एक्चुअल में? अखबारों में दोस्तों ये आया कि भारत ने शायद हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट कर लिया, लेकिन इस चीज के ऊपर उसके काफी टाइम तक DRDO और भारत सरकार ने कुछ नहीं बोला, ना हाँ किया और ना किया। DRDO ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं करी कि हमने किया है या नहीं किया है। ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है दोस्तों अब तक सिर्फ 3 देशों ने बोला जाता है कि बनाया है, अमेरिका, रशिया, चाइना। ये और किसी देश के पास नहीं है। क्या भारत चौथा देश बन चुका है इसको बनाने वाला? बताइए मुझे नीचे कमेंट्स में आपकी इसमें राय क्या है। ऑब्वियसली पता तो हम सब में किसी को भी नहीं है। जब तक DRDO इस चीज को नहीं बताएंगे, रिवील नहीं करेंगे, भारत सरकार इस चीज को नहीं बताएगी, हमें पता नहीं चलेगा। फिलहाल चाइना ये बोल रहा है, बाकी कुछ कंट्रीज जो कि चाइना के चाहने वाले कंट्रीज हैं वो ये बोल रहे हैं कि भारत ने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का टेस्ट कर लिया है। तो दोस्तों यहीं पर अपने वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करना चाहूंगा। होपफुली आपको बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा कि भारत अपने डिफेंस के अंदर कैसे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो शेयर जरूर करना दोस्तों इस वीडियो को, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि भारत अपने डिफेंस के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ता जा रहा है।